नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ष 2022 के अंतिम 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर मेष राशि के जातकों के लिए कैसे रहेंगे, क्या रहेगा ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की सबसे महत्वपूर्ण जो ज्योतिषी घटना है वो ये है कि देवगुरु और शनिदेव दोनों ही मार्गी होने जा रहे हैं। शनिदेव 23 अक्टूबर को मार्गी होंगे और देवगुरु बृहस्पति 24 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। तो इन ग्रह स्थितियों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका विश्लेषण करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे आपके जीवन में धन प्राप्ति के योग कब कब बनेंगे, प्रॉपर्टी और वाहन के योग कब बनेंगे, नौकरी, विवाह, व्यापार के योग, साथ ही साथ भाग्य कब आपका साथ देगा, जीवन में किन क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी और किन कालखंडों में आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जीवन में जब अच्छा समय आए, ग्रहों का गोचर वांछित परिणाम देने का योग बनाए तो उस अवसर का लाभ ले लेना चाहिए और जब ग्रह स्थितियाँ अनुकूल ना हों तो बिल्कुल शांत बैठना चाहिए। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि वर्ष 2022 के बाकी बचे 3 महीनों का आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें और अपने अधूरे कार्यों को पूरा कर सकें, अपने अधूरे सपनों को पूरा कर सकें, अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। मेष राशि के जातकों के लिए अक्टूबर की जो ग्रह स्थितियां हैं वो आपके सामने हैं। आपके लग्न के स्वामी हैं मंगल, जो कि कुंडली के धन भाव में गोचर कर रहे हैं। लग्न भाव में राहु का गोचर है। शुक्र और बुध कुंडली के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य और केतु का गोचर कुंडली के सप्तम भाव में। शनि का गोचर कुंडली के दशम भाव में और देवगुरु का गोचर कुंडली के 12वें भाव में है। इस समय शनिदेव और देवगुरु दोनों ही वक्री चल रहे हैं और शनिदेव और देवगुरु के वक्री होने के कारण वर्तमान में आपके जीवन में क्या क्या परेशानियां आ रही हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं, कहां पर रुकावटें आ रही हैं, पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं ताकि जब ग्रहों की स्थितियों में बदलाव हो, जब शनि मार्गी हों, जब देवगुरु मार्गी हों, तो आप इस बात का एहसास करें कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया। तो पहले वर्तमान स्थिति में आपके सामने क्या क्या समस्याएं आ रही हैं इस पर चर्चा कर लें। देखिए, शनिदेव का गोचर कुंडली के दशम भाव में है, कर्म भाव में है और शनिदेव वक्री अवस्था में है। दूसरी बात, आपके राशि के स्वामी मंगल हैं और मंगल से शनि का बहुत अच्छा संबंध नहीं माना गया है ज्योतिष शास्त्र में। तो शनि के वक्री होने के कारण आपके कार्यों में गति नहीं आ रही होगी। आपके कार्य प्रभावित हो रहे होंगे, काम में मन नहीं लग रहा होगा, आलस्य बढ़ रहा होगा, काम आपके बनते बनते बिगड़ जा रहे होंगे या रुकावटें आ रही होंगी। कार्यस्थल पर भी स्थितियां आपके अनुकूल नहीं होंगी और बॉस या पिता से संबंध भी खराब हो रहे होंगे। अपने सहयोगियों से भी आपके संबंध बहुत अच्छे नहीं होंगे। आपके विरुद्ध बिला वजह की
राजनीति की जा रही होगी, आपके विरुद्ध षड्यंत्र किया जा रहा होगा और इसका सीधा प्रभाव आपके पारिवारिक जीवन पर भी पड़ रहा होगा। भौतिक सुखों में भी कमी आई होगी। कोई प्रॉपर्टी आप खरीदना चाह रहे थे, उसमें कोई विवाद आ गया होगा या घर के पारिवारिक सदस्यों से आपके संबंध खराब हो रहे होंगे। आपके व्यवहार में भी एक अजीब सा रूखापन, एक ठहराव की स्थिति आ रही होगी। आपके पराक्रम पुरुषार्थ में भी कमी आ रही होगी। व्यापार व्यवसाय में भी मंदी की स्थिति देखने को मिल रही होगी। लेकिन ये सब चीज़ें जब शनि मार्गी हो जाएंगे तो समाप्त हो जाएंगी। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा हो कि जोड़ों के दर्द, हड्डियों या दांतों संबंधी समस्याएं, पेट संबंधी समस्याएं, पूरे शरीर में थकान महसूस होना, बेला वजह की चिंता और तनाव, जोड़ों का दर्द, ये सब हो रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसे ही शनिदेव मार्गी होंगे 23 अक्टूबर को स्थितियां बदल जाएंगी। कार्यों में जो शिथिलता थी वो समाप्त होगी। व्यापार व्यवसाय में जो मंदी आई थी वो दूर होगी। आपको घर परिवार समाज का सपोर्ट भी मिलेगा। साथ ही साथ आपको अपने काम से संतुष्टि मिलेगी और आलस्य भी दूर होगा। तो अगर ऐसा है तो कमेंट करके बताइएगा। और फिर जब शनि मार्गी हो जाए तब क्या स्थिति बनी, इस पर भी कमेंट कीजिएगा ताकि आपके साथियों को, मित्रों को भी जानकारी हो। चलिए अब बात करते हैं संक्षिप्त में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के राशिफल के बारे में। आपके लग्न के स्वामी मंगल हैं और मेष राशि के जातकों पर मंगल का सर्वाधिक प्रभाव होता है। मंगल के प्रभाव के कारण मेष राशि के जातक अदम्य साहस के धनी होते हैं, परिश्रमी होते हैं, अनुशासन के प्रिय होते हैं और टाइम की पंक्चुअलिटी जीवन में देखी जाती है। मंगल के प्रभाव से इनका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है। वेल बिल्ट पर्सनालिटी होती है और छोटे मोटे रोग तो इन्हें परेशान कर ही नहीं पाते। जहाँ तक शत्रुओं की बात है तो आपके व्यक्तित्व, आपके पर्सनालिटी के कारण शत्रु आपको देखते ही भागना शुरू कर देते हैं। सही बात तो ये है कि मेष राशि के जातकों से जल्द कोई शत्रुता लेने की स्थिति में नहीं होता है। मंगल की राशि होने के कारण मेष राशि के जातक ज़्यादातर रक्षा विभाग में, सैन्य विभाग में, आर्मी में, एयरफोर्स में, मिलिट्री में, नेवी में या पुलिस विभाग में सरकारी नौकरी प्राप्त करते हैं। और मंगल अगर आपकी कुंडली में बहुत अधिक बलवान हुए तो आप सेना में, आर्मी में या पुलिस विभाग में उच्च स्तरीय अधिकारी भी हो सकते हैं। मंगल के प्रभाव से आप चिकित्सा और सर्जरी के क्षेत्र में भी बहुत आगे जा सकते हैं। डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स, सीएमओ, सीएमएस, फार्मासिस्ट, इन सब पदों पर आपको जॉब मिल सकती है। साथ ही साथ इंजीनियरिंग के क्षेत्र में और विशेष करके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मंगल प्रभावित जातकों को जॉब मिलता है। फायर रिलेटेड वर्क्स जो हैं इनमें आपको जॉब मिल सकती है। हालांकि मंगल के प्रभाव से मेष राशि के जातकों को क्रोध तो ज़्यादा आता है, लेकिन धन संपत्ति भी प्रचुर मात्रा में इकट्ठा कर लेते हैं मेष राशि के जातक। और चूंकि मंगल धन के भाव में गोचर कर रहे हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो मंगल के प्रभाव से
धन संपदा की वृद्धि भी होगी और आपको गुप्त धन की प्राप्ति भी होगी। सबसे अच्छा गोचर आपके लिए शुक्र और बुध का रहेगा। शुक्र कुंडली के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र और बुध दोनों की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ेगी, तो आपको विदेश से बहुत बड़ा लाभ होगा। विदेशी व्यापार में आपको लाभ होगा, विदेश में आप सेटल हो सकते हैं। और संतान और शिक्षा के भाव के स्वामी स्वयं सूर्यदेव हैं, तो शुक्र के प्रभाव से, सूर्य के प्रभाव से आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी जा सकते हैं। सूर्य का भी गोचर छठे भाव में रहेगा 17 अक्टूबर तक, और सूर्य सरकारी नौकरी के कारक हैं। तो अगर आप सैन्य क्षेत्र में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या जॉब के लिए इंटरव्यू देते हैं या जॉब के लिए फिजिकल आपका होता है, तो नौकरी मिलने के प्रबल योग बनते हैं। जहाँ तक शनि की बात है, शनि जब मार्गी हो जाएंगे तो आपको कार्य क्षेत्र में भी स्थितियाँ आपके अनुकूल होंगी। और सबसे महत्वपूर्ण गोचर है देवगुरु बृहस्पति का, जो कि आपके राशि के स्वामी मंगल के मित्र हैं। और देवगुरु के प्रभाव से आपकी रुचि धर्म कर्म अध्यात्म में तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, विदेशों से भी देवगुरु आपको बहुत बड़ा लाभ दिला देंगे। चूँकि देवगुरु की दृष्टि सुख भाव पर पड़ेगी, तो आपके भौतिक सुखों में भी वृद्धि होगी। साथ ही साथ देवगुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, तो यहाँ पर देवगुरु आपको दैवी सपोर्ट भी दिलाएंगे, ईश्वर में आपकी आस्था को बढ़ा देंगे और ईश्वर आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे किसी भी विषम परिस्थिति में। देवगुरु आपको बहुत बड़ी सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो ये तो एक समरी मैंने आपको बताई अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की। अब बात कर लेते हैं किन किन डेट्स में योग बन रहे हैं धन प्राप्ति के, नौकरी के, विवाह के, व्यापार के। तो चलिए बात करते हैं योगों पर। किसी भी जातक की कुंडली में लग्न और लग्नेश का सबसे बड़ा प्रभाव होता है, और आपके लग्न के स्वामी स्वयं मंगल हैं और लग्न के भाव में राहु का गोचर है। राहु लग्न भाव में अगर गोचर करते हैं तो बहुत बड़ा राजयोग बनाते हैं। राहु आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा देते हैं, आपकी इच्छाओं को बढ़ा देते हैं। और राहु चूँकि एक्सट्रीम को शो करते हैं, तो राहु के प्रभाव से आप ज़्यादा से ज़्यादा धन संपदा अर्जित करने का प्रयास करेंगे और राहु इसमें आपको सफलता भी दिलाएंगे। और इसमें आपकी सहायता करेंगे आपके लग्न के स्वामी मंगल। मंगल का गोचर ही धन के भाव में है, और यहाँ पर मंगल 16 अक्टूबर तक धन के भाव में गोचर करेंगे। धन के भाव में गोचर करते हुए मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव पर, सप्तम दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर। तो मंगल अष्टम भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं और भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ रही है, तो भाग्य के सपोर्ट से आपको धन की प्राप्ति होगी। अष्टम भाव गुप्त विद्याओं, गुप्त रहस्यों, गुप्त धन का होता है। गुप्त धन क्या होता है? वो पैसा जो कि बिना परिश्रम के आपको मिल जाए, जैसे लॉटरी, शेयर, किसी प्रॉपर्टी से धन मिलना, वसीयत या विरासत के माध्यम से धन की प्राप्ति होना, इंश्योरेंस के क्षेत्र से धन मिलना, किसी बीमा पॉलिसी का मैच्योर हो जाना, या कोई क्लेम आपको मिलना, या ससुराल से आपको धन की प्राप्ति होना, ये सब मंगल के प्रभाव से होगा। और भाग्य का तो पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा ही। इसके बाद मंगल का गोचर पराक्रम भाव में हो जाएगा। यहाँ भी मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, आपके पराक्रम, साहस, उत्साह में वृद्धि करेंगे, कार्य करने की असीम क्षमता आपको प्रदान करेंगे। और शनिदेव भी 23 अक्टूबर को मार्गी हो चुके होंगे, तो कार्य क्षेत्र में भी आपको सफलता देखने को मिलेगी।
इसके बाद मंगल वक्री होंगे और वक्री होकर राशि परिवर्तन करेंगे और फिर से धन भाव में गोचर करेंगे। और मंगल का धन भाव में गोचर 13 नवंबर से होगा। 13 नवंबर से धन प्राप्ति के प्रबल योग एक बार फिर से बनेंगे और पूरे दिसंबर लास्ट तक धन प्राप्ति के योग मंगल के प्रभाव से बनेगा। धन के दूसरे जो सबसे बड़े कारक हैं आपके लिए वो हैं शुक्र। शुक्र का गोचर कुंडली के 6ठे भाव में है और यहाँ शुक्र के साथ बुध भी हैं। बुध का और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। और यहाँ देखिए शुक्र कन्या राशि में गोचर करेंगे और कन्या राशि में शुक्र 18 अक्टूबर तक रहेंगे। कन्या राशि में शुक्र नीच के होते हैं, लेकिन यहाँ पर शुक्र का नीच भंग होगा और नीच भंग राजयोग बनेगा। बुध भी यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं। दो ग्रह बुध भी और शुक्र भी धन के कारक हैं और दोनों की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है और दोनों ही राजयोग बना रहे हैं, तो आपको विदेशों से प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति करा देंगे। 18/10 तक शुक्र और 26/10 तक बुध 6ठे भाव में गोचर करेंगे और यहाँ से आपको विदेशी व्यापार में उन्नति होगी, विदेश से धन की प्राप्ति होगी। और 12वें भाव में शुक्र चूँकि अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो 12वें भाव में शुक्र के प्रभाव से आप सुख सुविधा के बढ़ाने वाले साधनों को क्रय करके अपने घर में ले आएंगे। और महिला हैं तो आप निश्चित रूप से इस गोचर काल में ज्वेलरी, ऑर्नामेंट, आभूषण, गोल्ड ये सब क्रय करेंगी। डिज़ाइनर ड्रेसेज, परफ्यूम्स या फिर श्रृंगार प्रसाधन, इन सब चीज़ों पर धन खर्च करेंगी और शुक्र के प्रभाव से आपको प्रचुर धन प्राप्त होगा। 12वें भाव में शुक्र जब गोचर करते हैं या शुक्र की दृष्टि पड़ती है तो ऐश्वर्य, विलासिता, लग्जरी के साधन आप खरीद करके लाते हैं। सुख सुविधा के साधनों में वृद्धि होती है और इस तरह से 18/10 तक शुक्र और 26/10 तक बुध आपको धन की प्राप्ति कराएंगे। इसके बाद शुक्र का गोचर यहाँ पर होगा 7वें भाव में, तुला राशि में। तुला राशि में शुक्र अपनी ही राशि में गोचर करेंगे, केंद्र के भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर शुक्र मालव्य राजयोग बनाएंगे। मालव्य राजयोग धन का योग होता है और शुक्र के प्रभाव से आप 18/10 से और 11 नवंबर तक धन प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। यहाँ पर बुध भी रहेंगे और यहाँ भी लक्ष्मी नारायण योग बनेगा और 26/10 से 13 नवंबर तक व्यापार के क्षेत्र से आप प्रचुर मात्रा में धन अर्जित करेंगे। विवाह के भी योग बनेंगे, इस पर आगे चर्चा करेंगे। अब आइए बात कर लेते हैं नौकरी की। सरकारी नौकरी के प्रबल कारक होते हैं सूर्य, बुध, मंगल और देवगुरु। शनि और शुक्र, इनके प्रभाव से आप किसी प्राइवेट सेक्टर में या तो जॉब मिल सकता है या आपका खुद का स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय हो सकता है। शनि के प्रभाव से भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों का व्यापार व्यवसाय आप कर सकते हैं और शुक्र के प्रभाव से कला के क्षेत्र में आप व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं। नौकरी की बात है तो सबसे पहले मंगल की ही बात कर लें और जैसा मैंने बताया कि मंगल के प्रभाव से मंगल आपकी कुंडली के धन के भाव में गोचर करेंगे 16/10 तक और मंगल की दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव पर, तो सरकारी नौकरी के लिए बहुत बेहतर समय रहेगा। और 16/10 को मंगल का गोचर पराक्रम भाव में हो जाएगा और जब 16/10 को पराक्रम भाव में मंगल का गोचर होगा तो सरकारी नौकरी प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ योग बनेगा। क्योंकि मंगल की दृष्टि भाग्य भाव पर तो पड़ेगी ही पड़ेगी, मंगल की दृष्टि
दशम भाव पर पड़ेगी, कर्म के भाव पर, और दशम भाव में मंगल दिग्बली होते हैं। तो 16/10 से और 13/11 तक का जो समय है, ये सैन्य क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, आंतरिक या बाह्य सुरक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में, टेक्निकल फील्ड में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब मिलने का प्रबल योग होता है। जहाँ तक सूर्य की बात है, सूर्य का गोचर अगर छठे भाव में हो तो सूर्य सरकारी नौकरी के सबसे बड़े कारक बनते हैं। और छठे भाव में सूर्य का गोचर 17 अक्टूबर तक रहेगा, और 17 अक्टूबर तक यहाँ पर सूर्य के साथ बुध भी रहेंगे, सन और मरकरी। सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा, और जो जातक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। चूँकि पंचम भाव के स्वामी स्वयं सूर्य हैं, मंगल की चौथी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, तो अक्टूबर का जो महीना है ये सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ योग बन रहा है। अगर आप प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अक्टूबर के बाद फिर दिसंबर का महीना आता है, और दिसंबर के महीने में 16 दिसंबर को सूर्य का गोचर होगा कुंडली के भाग्य भाव में, देवगुरु की राशि में। धनु राशि में सूर्य गोचर करते हुए भाग्य का पूरा सपोर्ट दिलाएंगे और आपको सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाएगी। इसी गोचर काल में 3 दिसंबर को बुध भी गोचर करेंगे भाग्य भाव में, और यहाँ पर एक बार फिर से सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा, और इस राजयोग के बनने से सरकारी नौकरी आपको प्राप्त होने का प्रबल योग बनेगा। 3/12 से बुध गोचर करेंगे और 16/12 से सूर्य करेंगे। तो दिसंबर का महीना और अक्टूबर का महीना, ये दोनों महीने आपके लिए नौकरी की दृष्टि से बहुत ही श्रेष्ठ हैं। जहाँ तक विवाह की बात है, विवाह के कारक तो होते हैं देवगुरु बृहस्पति और शुक्र। शुक्र का गोचर 18 अक्टूबर तक छठे भाव में रहेगा, और इसके बाद 18 अक्टूबर को शुक्र का गोचर सप्तम भाव में हो जाएगा। सप्तम भाव से दाम्पत्य सुखों का विचार किया जाता है, लव रिलेशंस का विचार किया जाता है, पार्टनरशिप का विचार किया जाता है, विवाह का विचार किया जाता है। तो 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक शुक्र के प्रभाव से विवाह का अत्यंत श्रेष्ठ योग बनेगा, और इसके बाद फिर 5 दिसंबर को शुक्र का गोचर धनु राशि में होगा भाग्य भाव में, तो यहाँ भी विवाह का योग बनेगा। व्यापार की बात करें तो व्यापार के जो कारक होते हैं वो हैं बुध, शुक्र, शनि। ये तीनों ही ग्रह व्यापार से संबंधित होते हैं, और बुध का गोचर कुंडली के सप्तम भाव में 26 अक्टूबर को होगा, और 26 अक्टूबर से 13 नवंबर तक बुध का गोचर तुला राशि में होगा। और यहाँ पर सप्तम भाव चूँकि व्यापार का होता है, पार्टनरशिप का होता है, तो व्यापारियों के लिए ये समय बहुत ही श्रेष्ठ है। जहाँ तक शनि की बात करें तो 23 अक्टूबर को शनि मार्गी हो जाएंगे, और शनि दशम भाव में गोचर कर रहे हैं कैरियर के भाव में। तो शनि के प्रभाव से सरकारी नौकरी तो बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है, लेकिन शनि के प्रभाव से आप स्वयं का स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं, और उसमें शनि आपकी बहुत हेल्प करते हैं। आप रियल एस्टेट से जुड़ सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य शुरू कर सकते हैं, आप बिल्डर हो सकते हैं, आप ज़मीन खरीद करके उसकी प्लाटिंग शुरू कर सकते हैं, भूमि का व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं, साथ ही साथ ज़मीन के नीचे के दबे हुए पदार्थों का व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं। कोई नया व्यापार व्यवसाय आप 23 अक्टूबर के बाद शुरू कर सकते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम का, डीजल का, गैस का, माइंस, मिनरल, या फिर
रबर, स्क्रैप, ऑटोमोबाइल या केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन्स, इन सब का व्यापार व्यवसाय आप शुरू कर सकते हैं। और मंगल के प्रभाव से भी, मंगल भी खास करके मेडिकल के क्षेत्र में, जैसे मेडिकल स्टोर है या कोई क्लिनिक है, पैथोलॉजी लैब है, तो मंगल के प्रभाव से जब मंगल का गोचर पराक्रम भाव में होगा, यानी कि 16 अक्टूबर से और 13 नवंबर तक, तो उस समय आप मंगल से संबंधित व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और उसमें आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। प्रॉपर्टी की बात करें, भूमि भवन वाहन की बात करें, तो इसके कारक शनि होते हैं और मंगल होते हैं। तो मंगल तो पूरे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तीनों ही महीने में आपके लिए अत्यंत शुभ हैं और आपको प्रॉपर्टी, भूमि भवन का लाभ दिलाएंगे। जहाँ तक शनि की बात है, तो शनि 23 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के चौथे भाव पर, जहाँ से ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन का विचार किया जाता है। तो 23 अक्टूबर के बाद प्रॉपर्टी का, वाहन का योग भी बनेगा। जहाँ तक भाग्य कब आपका साथ देगा, वैसे तो भाग्य भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, तो भाग्य तो पूरी तरह से आपको तीनों ही महीने में साथ देगा, लेकिन भाग्य का विशेष प्रभाव आपको देखने को मिलेगा 24 नवंबर के बाद, जब देवगुरु मार्गी हो जाएंगे। तो भाग्य के प्रभाव से आप विदेश में बहुत बड़ी तरक्की करेंगे, बहुत बड़ी उन्नति करेंगे। विदेश में जा कर के, विदेश में आपको जॉब मिल सकती है, विदेश सेवा में या किसी विदेशी दूतावास में आपको नौकरी मिल सकती है। साथ ही साथ किसी मल्टीनेशनल कंपनी में या किसी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी में या किसी विदेशी कंपनी में आपको जॉब भी मिल सकती है। अब प्रश्न ये है कि किन क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। तो जो मैंने शुरू में जैसा आपको बताया है, बिल्कुल वही बात रिपीट नहीं करूँगा। मंगल से संबंधित क्षेत्रों में आपको विशेष सफलता मिलेगी। और सावधानी आपको कब रखनी है, ये समय है, देखिए सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं और सूर्य का गोचर तुला राशि में 17 अक्टूबर को होगा और 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि सूर्य की दृष्टि सीधे आपके लग्न भाव पर पड़ेगी और सूर्य आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। तो दाम्पत्य सुखों में कमी लाएंगे, परिवार में तनाव की स्थिति बनाएंगे, लव रिलेशंस भी आपके बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, कोई ना कोई समस्या पैदा कर देंगे सूर्य। साथ ही साथ स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेंगे, क्योंकि आपके लग्न को देख रहे हैं, स्वास्थ्य भी आपका प्रभावित होगा। और साथ साथ आपको अगर कहीं यात्रा करनी है, कहीं बाहर जाना है, तो अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और अगर हार्ट के या बीपी के पेशेंट हैं, तो आप विशेष सावधानी रखें इस गोचर काल में 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच में। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ग्रहों का उपाय ज़रूर करते रहें। जितना ही आप ग्रहों का उपाय करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको लाभ होगा। आइए बात कर लेते हैं ग्रहों के उपाय के बारे में। अगर आपके जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह कमज़ोर स्थिति में है या अशुभ प्रभाव में है, तो आप उसका उपाय कर लें। सूर्यदेव का उपाय करने के लिए आप सूर्यदेव की आराधना करें, भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दें। रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन ये डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और अपने पिता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। रविवार के दिन एक तांबे का छल्ला या तांबे की अंगूठी ये धारण करें। शनि, राहु और मंगल, इनका सबसे बढ़िया उपाय है, सर्वश्रेष्ठ उपाय है, बजरंग बली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। मंगलवार के दिन बजरंग बली के चरणों में बैठें
अपनी समस्या उनसे कहें। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें, जब भी आप उपाय करें तो उस समय आपके मन से सांसारिकता, भौतिकता ये सब बिल्कुल दूर होनी चाहिए। केवल आप हों और आपके आराध्य देव हों। मन से आपको उपासना करनी है। शनिदेव के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जला दें। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करें और दीन, दुखी, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्तियों की आप जितनी मदद कर सकते हों उतनी मदद करें। साथ ही साथ छल, कपट, लालच, बेईमानी, झूठ, अहंकार, इन सब से दूर रहें। मंगल के लिए और शुक्र के लिए एक चांदी का छल्ला और एक चांदी की चेन धारण करें। शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की आराधना करें और शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें। कन्याओं को भोजन कराएं, खीर, मिष्ठान का, और स्वयं भी श्वेत रंग के पदार्थों का ही भोजन करें। साथ ही साथ शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के पदार्थों का दान भी करें। श्वेत वस्त्र, चावल, चीनी, इन चीज़ों का दान करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और घर को साफ सुथरा रखें, घर से कबाड़ को बिल्कुल हटा दें। बुध के लिए भगवान श्री गणेश की उपासना करें, गाय की सेवा करें और किन्नर को दान दें। किसी शुभ कार्य के लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप अपने घर में कोई कन्या होगी, बेटी, बहन, भतीजी, कुछ उपहार, कुछ पैसे, मिठाई, खिलौने कुछ भी दे कर के जाएं। रास्ते में गाय मिले तो उसे गुड़ खिला दें, किन्नर मिले तो उसे 10-20 रुपए दे दें, आपका कार्य सिद्ध होगा। और इसके अलावा राहु और केतु, राहु के लिए मोरपंख का प्रयोग करें। घर के मेन डोर, बेडरूम, ड्राइंग रूम, इन सब जगह पर मोरपंख लगा दें। तकिए के नीचे एक मोरपंख रखें। एक सुरमे की डिबिया और एक चांदी की छोटी सी गोली हमेशा अपने पर्स में या अपनी जेब में रखें। केतु के लिए कौवे, काले कुत्ते, काली गाय, इनकी सेवा करें, इनको भोजन दें। देवगुरु बृहस्पति के लिए माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी सेवा करें, भले ही गमले में लगा लें। हो सके तो गुरुवार का व्रत रखें। चंद्रमा के लिए भगवान भोले शंकर की उपासना करें। तो अगर आप ये सब उपाय करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ होगा। और एक बात और आप समझ लें कि गर्मी का मौसम आ रहा है। आप पशु पक्षी, इनके लिए जल की व्यवस्था करें, भोजन की व्यवस्था करें। एक छत पर आप छोटी सी प्याली में जल रख दें, एक दूसरी प्याली में कुछ अनाज रख दें। पशु पक्षी जो हैं आएंगे आपकी छत पर, भोजन ग्रहण करेंगे, जल ग्रहण करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और ये चीज़ें आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक उपाय लाएंगे। तो उपाय तो ज़रूर कीजिएगा। उपाय आप करेंगे तो आपको पूरा लाभ होगा। नमस्कार।